बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर को जलता हुआ छोड़कर अमेरिका चले गए। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े गर्मजोशी से स्वागत हुआ अमेरिका के। ये तो बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा है। कहीं भी मॉब लिंच, देखिए आप सुन तो लीजिए, कहीं भी मॉब लिंचिंग हो, कहीं भी दंगा हो, ये सब काम बीजेपी बहुत खूबी तरीके से करती है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर, जहां पर यूथ कांग्रेस का कैंडल मार्च चल रहा है। कैंडल मार्च मणिपुर के लिए चल रहा है। कैंडल जो कि मणिपुर काफ़ी दिनों से जल रहा है और इस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रही है। इसी को लेकर यहाँ पे कैंडल मार्च किया जा रहा है। आइए हम जानते हैं यहाँ पे लोगों का क्या कहना है। मणिपुर की जनता से, सरकार पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, मणिपुर की जनता से वो कह रहे हैं कि अगर आप अपने मनों से, आप अपने दिलों से नफरत को नहीं निकालोगे तो आपका ही नुकसान होगा। ये देश की सरकार तो ताली बजा करके हट जाएगी। वो तो सिर्फ ये देखेगी कि चुनाव हार गए या चुनाव जीत गए, नुकसान किसका है। इसीलिए वो शांति की अपील कर रहे हैं और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आपको अपने दिलों में नफरत की जगह मोहब्बत स्थापित करनी ही पड़ेगी। आप मोहब्बत स्थापित करेंगे तभी दोनों समुदायों के बीच बातचीत का रास्ता खुल सकेगा और जब बातचीत का रास्ता खुलेगा तभी तुम्हारे मन में एक दूसरे के प्रति जो नफरत, कड़वाहट जो भरी हुई है वो सुलझ सकेगी। सर, बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी राजनीति करने गए हैं वहाँ पे। कौन सा देश का ऐसा प्रधानमंत्री होगा, इतना संवेदनहीन कौन प्रधानमंत्री हो सकता होगा जो अपने लोगों को जलता हुआ छोड़कर, अपने लोगों को हिंसा के बीच छोड़ करके देश से बाहर चला जाए। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। वो कह रहे हैं ये जब सब कुछ सही हो गया जब आए हैं यहाँ पे। क्या सही हो गया, बार बार तो मैं वही पूछ रहा हूँ। आज भी तो लोग वहाँ हिंसा भड़क रही है, आज भी तो लोग आपस में मारने काटने पर उतारू हैं। आपको दिखाई नहीं देता वहाँ? अगर नहीं दिखाई देता है तो फिर आपका हाल भी अंजना ओम कश्यप की तरह, चमन चोपड़ा की तरह, रूबिका लियाकत की तरह और वो कौन है गुल्लू देवगन की तरह आपका हो गया। तो मैं क्या करूँ? उनका कोई इलाज नहीं है भाई। उनके दिमाग में पूरी तरीके से देखना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़े गर्मजोशी से स्वागत हुआ अमेरिका के हेलीपैड पे। क्या खाया, कहाँ बैठे, कहाँ सोए, ये सब उनको दिखाई देता है। देश की जनता इस मीडिया को कहाँ दिखाई देती है? दिखाई देगा, उसे कुछ नहीं दिखा। उनकी हैसियत नहीं है। राहुल गांधी के पाँव की धूल। प्रधानमंत्री का अगर अच्छे से स्वागत हो रहा है तो उससे आप खुश नहीं है? और वहाँ नासिक में एक मॉब लिंचिंग हुई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कहीं भी मॉब लिंचिंग हो, देखिए कहीं भी पीटा गया, इसमें से एक की मौत हो गई। ये तो बीजेपी का बहुत बड़ा एजेंडा है। कहीं भी मॉब लिंच, देखिए आप सुन तो लीजिए, कहीं भी मॉब लिंचिंग हो, कहीं भी दंगा हो, ये सब काम बीजेपी बहुत खूबी तरीके से करती है। और इसीलिए राहुल गांधी ने जब अमेरिका में जाकर के अल्पसंख्यकों के हित की बात कही थी तो पूरी भारतीय जनता बौखलाती हुई घूम रही थी। पूरी भारतीय जनता पार्टी बौखलाती हुई घूम रही थी। तमाम लोग इस बात की पहल कर रहे थे कि उन्होंने देश के बाहर जाकर के देश की बेइज्जती की। आज मैं आप लोगों से पूछता हूं, क्या बताओ सच में इस देश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार नहीं हो रहे हैं? क्या उनकी मॉब लिंचिंग नहीं हो रही है? क्या उनको टारगेट करके, सेलेक्टिव टारगेट करके उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है मेरे भाई। इस बात को आपको देखना होगा। आप सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में, अपनी टीआरपी को बढ़ाने के चक्कर में, अंधभक्ति करते करते आप इतने मकसूर हो गए इस भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चरणों में झुक करके कि आपको इस देश की सच्चाई नहीं दिखाई देगी। एक बात और आपको बता दूं कि जब दिक्कत होगी, जब आपका घर जलेगा, जब आपके घर के लोग उस आग में झुलसेंगे, तब भारतीय जनता पार्टी बचाने नहीं आएगी आपको, तब नरेंद्र मोदी बचाने नहीं आएंगे आपको, तब प्रवक्ता संबित पात्रा बचाने नहीं आएगा आपको, तब आपके लोग बचाने आएंगे आपको। और आपके पास रहने वाला, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बचाने आपको वही आएगा। और इसलिए तो मैं कहता हूँ कि आपको वापस लौटना होगा उस पटरी पर जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई का नारा चरितार्थ किया जाता था, मोहब्बत के संदेश दिए जाते थे, जहाँ नफरत मिटाई जाती थी, एक दूसरे के साथ लोग उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, घूमते फिरते थे। आपको उस धुरी पर लौटना ही होगा। नहीं लौटोगे तो बीजेपी तो 9 सालों से एक ही लीग पर चलती चली आई है। फूट डालो और राज करो, नफरत पालो और वोट पाओ, यही काम तो बीजेपी करती हुई आई है। आगे को कॉन्फिडेंस होकर के कहते हैं 50 साल तक रहेंगे। उनका कॉन्फिडेंस है। आप देखिए, अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में वो चर्चा शायद यही कर रहे होंगे, क्या अभी सिर्फ 50,000 ही लोग मरे हैं, अभी 150,000 लोग ही घर छोड़ने पे मजबूर हुए हैं, अभी सिर्फ 120 लोग ही मरे हैं, अभी आगजनी बढ़ती नहीं कम हो रही होती जा रही। इलेक्शन में कहते हैं मणिपुर के मेरे भाइयों और एक चर्चा और हो रही थी उस मीटिंग में। देखो, मणिपुर जले तो जले, 2024 चुनाव आ रहा है, हमारी पटकथा तो तैयार हो रही है ना। अब
इस बात की प्लानिंग करके तुम ये बताओ, हमें मेट्रो पे सफ़र करना है, हम कहाँ उतरेंगे, हम कहाँ बैठेंगे, हम कहाँ चढ़ेंगे, किस गेट से निकलते समय एनआई में हमारा फ़ोटो बहुत अच्छा आएगा, पिक्चर बहुत अच्छी आएगी। तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं प्रधानमंत्री यही करते आए हैं 9 साल से, और यही वो उस दिन भी कर रहे थे। और जिस उम्मीद के साथ देश की जनता ने प्रधानमंत्री को चुना था, आज वो उम्मीद पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुकी है। और उस नाउम्मीदी के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद है, और उस उम्मीद का नाम है राहुल गांधी, जो लगातार मणिपुर में ही नहीं, देश का कोई भी राज्य हो वो उस वहाँ जाते हैं, लोगों को एक ही बात सिखाते हैं कि ये देश मोहब्बत का देश है, ये देश अहिंसात्मक मार्ग पर चलने वाला देश है, ये देश गांधी के विचारों पर चलने वाला देश है, ये गोडसे के विचारों पर चलने वाला देश नहीं है, ये हिंसा का मार्ग पकड़ करके आगे चलने वाला देश नहीं है, ये नफरत को पाल कर आगे बढ़ने वाला देश नहीं है। इसलिए आपको मोहब्बत अपने दिलों में पालनी होगी, नफरत को निकालना होगा, तभी हम अपने देश को भारतीय जनता पार्टी के शिकंजे से बचा सकते हैं। मोहब्बत तो मोदी जी भी दिखा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, छात्रों से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। मुझे लगता है बहन, शायद मैं पढ़ने में कमज़ोर रह गया होऊंगा, या हमारी शिक्षा दीक्षा कम हुई होगी, आपने ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, तो कोई एक ट्वीट ही दिखा दो मणिपुर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हो आज तक, या कोई एक शब्द ही दिखा दो जो मणिपुर के लिए बोला हो आज तक। बोला है क्या? इलेक्शन में कहते हैं मणिपुर के मेरे भाइयों बहनों। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, वो मध्य प्रदेश होकर के आ गए, चुनावी बिगुल फूंक करके आ गए, वो मस्जिद में होकर के आ गए, अमेरिका होकर के आ गए, मेट्रो में घूम लिए, लेकिन मणिपुर के लिए एक शब्द नहीं बोला गया। मणिपुर में सरकार डबल इंजन की है, वहाँ का मुख्यमंत्री इनका है, वहाँ का मुख्यमंत्री मैत्तेई समुदाय से आता है, मैत्तेई समुदाय की 40 विधानसभा सीटें हैं। आज 40 विधानसभा की सीटों से बनने वाला मैत्तेई समुदाय का मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दे पा रहा है। अरे आपने इस्तीफा दे दिया होता, आपने दोनों समुदायों को बैठ करके कॉन्फिडेंस में लेकर के ये कहा होता कि हम तुम्हारे दोनों लोगों के बीच में एक वार्तालाप का चैनल स्थापित करेंगे, बातचीत से ही कोई रास्ता निकल करके आएगा। आप नफरत पाले रहोगे, लड़ते रहोगे, एक दूसरे को मारते काटते रहोगे, तो मणिपुर अर्थात देश की मणिपुर ही समाप्त हो जाएगा। यह पहल नहीं करनी चाहिए थी। जो काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए, जो काम इस देश की सरकार को करना चाहिए, जो काम इस देश की रक्षा की डोर अपने हाथों में लिए हुए गृह मंत्री अमित शाह को करना चाहिए, वो काम राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए देश की जनता कह रही है, अब इस समय इस देश में सिर्फ एक ही शख्स है जिसके हाथ में 2024 में इस सत्ता का नेतृत्व सौंपने की जरूरत है। राहुल गांधी ही वो शख्स है जो ऊपर के तबके से लेकर नीचे तबके तक के लोगों को बहुत बखूबी समझता है, हिंदुस्तान से प्यार करता है और हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है। इसलिए वो मोहब्बत की बात करता है, नफरत को खत्म करने की बात करता है, अपील करता है। सर, वहाँ के सीएम ने इस्तीफा देने की कोशिश की थी, इस्तीफा फाड़ दिया गया। किसने फाड़ दिया? वहाँ के बीजेपी सपोर्टर्स ने, महिलाओं ने। अच्छा, देखिए, जब इन्होंने 15 लाख रुपए देने का बात की थी, तो क्या जनता ने इनको मना कर दिया था कि 15 लाख रुपए मत दो? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, क्या जनता ने मना कर दिया था कि रोजगार मत दो? हवाई चप्पल वालों को हेलीकॉप्टर में सैर कराने की बात की थी, क्या जनता ने मना कर दिया था? क्या बात कर रहे हैं साहब? मतलब मीठी मीठी गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जो बन जाए वो तुम्हारा, जो बिगड़ जाए वो देश की जनता का, वो अपोजिशन का। गजब बात है भाई। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो चुकी है, हाँ। और वो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, और आप प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं उनके लिए, कोई चेहरा दूसरा बताइए। यही अंतर है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस में 1 मैन आर्मी शो चलता है और बीजेपी में 1 मैन आर्मी शो चलता है। कांग्रेस में 1 मैन आर्मी शो नहीं चलता है। कांग्रेस में राहुल गांधी की जो हैसियत है वही एक आम कार्यकर्ता की भी हैसियत है। आम कार्यकर्ता भी राहुल गांधी से उतनी ही आसानी से मिल सकता है जितनी आसानी से राहुल गांधी एक आम कार्यकर्ता से मिल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता में, पार्टी में 1 मैन आर्मी शो चलता है। वहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को हटा दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? आप बता दीजिए मुझे। जनता प्यार करती है ना गोपाल जी उन्हें। किसे? देश के प्रधानमंत्री को। प्यार करती होती तो कर्नाटक में अपना आशीर्वाद नहीं देती क्या? कर्नाटक में तो इतने बड़े बड़े वादे करके आए थे कि अगर नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद नहीं दिया तो कर्नाटक उसमें दंगा की आग में झुलस जाएगा। तो कर्नाटक को तो झुलसा नहीं पाए, लेकिन मणिपुर को झुलसा दिया जरूर। तमाम वादे करके आए थे। क्या हुआ फिर? अगर उनको प्यार करती होती तो हिमाचल प्रदेश में आशीर्वाद नहीं देती। इतना ही प्यार करती है जनता तो 2024 का चुनाव दूर नहीं है। न कहीं आप दूर, न कहीं हम दूर। आज जैसे आप हमें कवर कर रहे हो, तब भी हमको कवर कर रहे होगे। तब आप मुझसे कहोगे कि मैंने गलत सवाल पूछा था उसमें। मोदी नहीं तो फिर कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी तो इलेक्शन लड़ नहीं सकते। अरे कोई बात नहीं, फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे। सब वापस आएगा, सब वापस आएगा। मैंने क्या कहा? कानून ही वापस देगा, कानून ही वापस देगा। राहुल गांधी तो कह रहे हम जाएंगे नहीं कोर्ट में। क्यों? राहुल गांधी कोर्ट गए नहीं? राहुल गांधी, सुनिए, राहुल गांधी तो सूरत कोर्ट गए, सबसे छोटी बेंच में, जहां प्रधानमंत्री कभी नहीं जा सकते थे।
वहां जाकर के उन्होंने उस बात को चैलेंज किया जाकर के, और आपने उस व्यक्ति की सांसदी को छीना, आपने उस व्यक्ति के पद को छीना, लेकिन उसके कद को नहीं छीन पाए। और जिस व्यक्ति के पास सांसदी नहीं हो, जिस व्यक्ति के पास पद नहीं हो, फिर भी उसका कद ऊंचा हो, इसका मतलब वो नेता नहीं है, वो देश का जननायक है। और इस देश में वर्तमान में लड़ाई एक नेता और अभिनेता के बीच में है। नेता मणिपुर के बीच था, नेता ने 14 राज्यों की यात्रा की, नेता लाखों लोगों से मिला। अभिनेता कभी वो अपने बैठ करके ऑफिस में मीटिंग करता है कि हमको मेट्रो में कैसे घूमना है, मणिपुर को जलता हुआ छोड़ करके कभी वो अमेरिका चला जाता है। तो तमाम तरीके की PR करता है। नेता और अभिनेता की लड़ाई में नेता राहुल गांधी हैं, अभिनेता नरेंद्र मोदी हैं। तो जैसे कि आपने सुना कैसे नेता और अभिनेता का खेल चल रहा है। राहुल गांधी नेता हैं और प्रधानमंत्री अभिनेता हैं, वो अभिनय कर रहे हैं और खेल कर रहे हैं। इसके साथ ही मणिपुर पर चुप्पी साधने के पीछे खासा नाराजगी जाहिर किया गया है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कैमरामैन आशीष के साथ मैं ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।